देखिए, धारूहेड़ा नगर पालिका उपचुनाव अपनी तूफानी रफ्तार पकड़ चुका है और अब वोटरों को लुभाने के लिए विधायक भी यानी कि समझिए चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं। आज धारूहेड़ा के अंदर कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जो बीजेपी से हैं, वो भी आज चुनाव प्रचार के लिए यहाँ आए हैं और उन्होंने भी एक बार लोगों से वोट मांगे हैं और ताल ठोक दी है कि अगर आप यहाँ से राव मान सिंह जो जेजेपी बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी है, अगर उनको जिताओगे तो आपके इलाके का विकास होगा और आपके काम भी डबल होंगे। क्योंकि आपको बताएं कि दोनों का संयुक्त उम्मीदवार है राव मान सिंह और जिनका चुनाव चिन्ह है चाबी। और आप समझ सकते हैं जब चुनाव चिन्ह अगर चाबी किसी के पास है, चेयरमैन की कुर्सी किसी के पास है, तो उसके कितने काम होंगे। विधायक जी भी यहाँ आए हैं और तमाम जो लोग हैं एक बार उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनावी रफ्तार पकड़ी है तो आपको आने वाले दिनों में एक के बाद एक नए नए नेता यहाँ दिखेंगे। तमाम जो प्रत्याशी आएंगे आपसे बड़े बड़े दावे और वादे करेंगे, तो तमाम लोगों को ये खबरें देखना बेहद जरूरी है कि कौन नेता आता है, क्या आपसे वादे करता है और क्या आपको बताता है कि शहर के लिए क्या विकास किया जाएगा। लक्ष्मण जी, आज आप आए, क्या क्या वादे आपने कर दिए? वादे तो हमारे जैसे हरियाणा लेवल पे हैं जेजेपी भाजपा के, वो सभी वादे हैं। और यहाँ का जो नगर पालिका का चुनाव है, इसके अलग मुद्दे होते हैं, अलग समस्याएं हैं उनके सारे, चाहे वो भवाड़ी से जो गंदा पानी आ रहा है धारूहेड़ा में, उसको रोकने की बात है। और लेकिन अब तो आप ही की सरकार है, 7 साल से आपकी सरकार है, समस्या लगातार है, ये पानी तो रुक नहीं पाया। क्या लगता है फिर चेयरमैन बनने के बाद रोक दिया जाएगा पानी? देखिए, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, न्यायपालिका में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। आपने देखा है, आपको जानकारी भी है, अगर ये न्यायपालिका का मामला है, जब कोर्ट में कोई चीज चल रही है उसका अब लगभग समाधान है, तो 99% इसका समाधान हो गया। 1% बचा है, वो भी आने वाले समय में हो जाएगा। और क्या मुद्दे होंगे जो आप लेकर के जाएंगे? सारे विकास के होते हैं, चाहे शिक्षा है, चिकित्सा है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, चाहे सड़क है, चाहे दूसरे। आप धारूहेड़ा में आए हैं, जाम की स्थिति है, तो आपने देखा होगा तमाम समस्याओं से आप भी जूझ के आए हैं। लगातार हम 10 दिन से यहाँ जूझ रहे हैं। एक मिनट में यहाँ भरत सिंह चौक पर जो है जाम लग जाता है। तमाम आप देख रहे होंगे किस तरीके से सड़कों में गड्ढे हैं, अव्यवस्थित है धारूहेड़ा की जो स्थिति है। क्या लगता है सुधार होगा चुनाव जी? बिल्कुल निश्चित तौर पे सुधार होगा और हम 1 और 1 11 हैं, जेजेपी भाजपा दोनों मिलके इसको सुधार करेंगे। और आपको पता है हमारे प्रत्याशी मान सिंह हैं, जेजेपी के उम्मीदवार हैं और उनका चुनाव चिन्ह भी चाबी है और चाबी से आपको पता है बड़े बड़े ताले खुल जाते हैं। तो देखिए, जाहिर है विधायक जी है तो लच्छेदार भाषण देने में तो तैयार है, यानी कि एक एक चीज जानते हैं किस तरीके से। लेकिन आप ये बताइएगा जनाब, अब लक्ष्मण जी आगे कितनी जीत सुनिश्चित समझते हैं? विधायक का आशीर्वाद कितना मानते हैं? जी जीत तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जीत तो हमारी परिवार की एकता के बाद हम वैसे ही सोच रहे हैं कि होगी हमारी। मुद्दे क्या होंगे अब आप जाएंगे तमाम? आज इन्होंने मुद्दे जी मैंने आपको बताया ही था, पानी का मुद्दा आपने पहले भी इंटरव्यू में मैंने यही बोला था कि पानी का मुद्दा यहाँ पे सबसे ज्यादा है और बास रोड पे अनऑथराइज्ड कॉलोनी और सिविल की तो स्वयं लक्ष्मण जी आपके साथ आ गए। तो जी ये तो हमारा सौभाग्य जी, लक्ष्मण जी हमारे पास है और हमने अपनी समस्या इनके सामने रखी। यानी कि भरत बनेंगे अब आप इनके? अब बनाएंगे तो देखिएगा, ये चीजें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा खुला खुला हो जाए, तमाम लोगों के चेहरे दिखाएं, क्योंकि ये जो पोश एरिया है अब हम करेंगे बात इसकी। अभी जिस तरीके से बारिश आई और जिस तरीके से इसी जो ये सेक्टर 6 है, जो ये इसके हालात और स्थिति हुई थी उसको लेकर के आपको ध्यान है, यहाँ जबरदस्त पानी भर जाता है, तमाम चीजें बुरी स्थिति बरसात के अंदर हो जाती है। क्या विजन आपके पास है, क्या योजना है, इसको आप रोक पाएंगे? जी इसमें असल में क्या है कि हमारे जैसे विलेज वाला जो एरिया है वो उसका और हाउसिंग बोर्ड में स्लॉप है, तो उससे पानी का फ्लो थोड़ा यहाँ पे भी आता है और भिवाड़ी से भी जो गंदा पानी आता है, इसका सोल्यूशन ये है थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ी और बेहतरी करने की कोशिश रहेगी। और जी जैसे अभी इंद्रपाल मुक्तम जी ने हमें थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी उनकी वॉल ऊपर बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि अगर चुनाव जीतेंगे तो तमाम चीजें होंगी। स्थानीय लोग भी है, आप यहीं के हैं जनाब जी, क्या समस्या है आप लोगों की? अगर एरिया वाइज करते इस एरिया में जहाँ खड़े हैं पानी की समस्या मेन है। अच्छा, बाकी ये जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जैसे इंद्रपाल मुकदम जी है, इन्होंने बड़ा अच्छा एफर्ट लगाए हैं उनको रिजोल्व करने के लिए। और डेफिनेटली अब एक लेवल पे आ गई है समस्या और वो सोल्यूशन भी हो जाए, क्योंकि विधायक जी आए खुद उठ के और उन्होंने कहा है कि विधानसभा में मैं इस मुद्दे को बहुत ही बड़ी वकालत के साथ करूँगा और उनके कहे हुए वर्ड अब तक भी यही हुए जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। तो जनाब आपके साथ
लगातार आप लग रहे, मैं अभी सुन रहा था, आप लोगों ने कोशिश की है कि हल होगा? नहीं, मैं 2015 से लगातार एनजीटी दिल्ली हाई कोर्ट में केस लड़ रहा हूं और 2018 में फैसला हमारे पक्ष में आया था। काफी इंडस्ट्रीज, भिवाड़ी की जो इंडस्ट्रीज जो गंदा पानी छोड़ती है उन पे पेनल्टी लगाई गई थी, ठीक है, और जुर्माना अधिकारियों पे भी लगाया गया था। उसके बाद एनजीटी ने, केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए के आसपास। ये तो हुई बड़ी समस्या, आपके शहर की छोटी छोटी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये तो है। चलिए, ये तो मुख्यमंत्री की है। उसके आगे बता रहा हूं मैं। न्यायपालिका में हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी 8 महीना पहले दोबारा भी मैंने कि कितना काम हुआ है, काम सिरे क्यों नहीं चढ़ा एनजीटी के आदेश के बावजूद। उसके बाद मैंने व्यक्तिगत तौर पर 8 महीने पहले भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आदेश के उसके अदालत के आदेश की अवहेलना के लिए मैंने वो डाला है दोबारा केस, और उसकी तारीख अभी 3 सितंबर थी, अभी 22। आज विधायक जी आए हैं तो एक के बाद एक नेताओं का तांता यहाँ लगेगा तमाम, क्योंकि संयुक्त प्रत्याशी है जेजेपी और बीजेपी के, दोनों की सरकार है। राव मान सिंह जेजेपी बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी है और हम पूरी नियत से जोर शोर से दोनों पार्टियों के लोग इनको जिताने में लगे हुए। पिछली बार हमारा परिवार भी साथ नहीं था और सब लोग, जो पार्षद के चुनाव हम लड़ रहे थे तो अपने बारे में, जब पार्षद का चुनाव था तो चेयरमैन की वोट मांगने में थोड़ी हिचक भी होती है। अब हम जोर शोर से राव मान सिंह का प्रचार कर रहे हैं और सेक्टर की समस्याओं को जोर शोर से उठा रहे हैं। बाहर की जो दीवार की बात हम कर रहे हैं, जो ग्रीन बेल्ट हमने अभी पिछली मीटिंग में नगरपालिका में हाउस में हमने इसको पास करने के लिए दिया है। आगे जैसे ही वहाँ से तैयार हो जाएगा पेपर सारे, तो देखिए बता दिया है, बंदी भारी लाख की खुल गई तो खाक की, क्योंकि पिछली बार पारिवारिक विवाद था, उसके चलते यानी कि दोनों को, आपको बताएं, जीत के जितने वोट मिले थे 1600 कुछ और 1500 कुछ, तो यानी कि जीत सुनिश्चित हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग वोट मिले, ये नुकसान हुआ। क्या लगता है अब जो लड़ेंगे, जो पिछली बार 1600 और 1500 3100 कुछ वोट मिले, अगर ये जुड़ जाए आपको तो नहीं लगता एक तरफा जीत आप लोगों की? निश्चित तौर पे इस बार एक तरफा ही जीत है, क्योंकि जब परिवार में इखलास हो जाता है तो समाज का इखलास ऑटोमेटिक बन जाता है। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं, समाज बिखरता ही जब है जब परिवार बिखरता है। और इस बार इन्होंने इस बात को सब मिलके, आपने देखा ग्राउंड में सब लोग, परिवार के लोग काम कर रहे हैं। इंद्रपाल मुकदम भी है, खड़क पटवारी भी है, राव इंद्रपाल जी भी हैं, इधर। लेकिन आपको लगता है धारूहेड़ा की जनता ने पिछली बार आजाद उम्मीदवार को जिताया, चुनाव जीतते वो बीजेपी में शामिल हुए, जबकि जीजेपी और बीजेपी का तो ज्वाइन कैंडिडेट था। आपको नहीं लगता धारूहेड़ा की जनता वो गलती दोबारा करेगी या नहीं करेगी? मुझे नहीं, आपके पास ऑलरेडी कैंडिडेट है। नहीं लगता करेगी इस बार, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है। और जब जनता भी ये है कि अगर विकास चाहती है 3 साल, तो 3 साल हमारी सरकार है, विकास हम ही करा सकते हैं, दूसरे थोड़ी विकास करा पाएंगे। आप समझा पाएंगे लोगों को कि आपने पिछली बार जो गलती करी, आजाद उम्मीदवार को आपने जिताया, फिर उसने बीजेपी को ज्वाइन करा, मार्कशीट का मामला आ गया, चुनाव रद्द हो गया। भाई 99% तो लोग समझ चुके हैं, 1% हम समझाएंगे तो हो गया ना 100 का 100। तो इसलिए कोई वो चिंता की यही हम दिखा रहे हैं। जब विधायक जी यहाँ आए हैं तो नया यानी कि हर एक चीज को समझेंगे। चुनाव लड़ चुके हैं, कोसली से विधायक है, भारी बहुमत से चुनाव जीते थे, और अब इन्होंने बीड़ा उठाया कि किसी भी तरीके से राव मान सिंह को यहाँ से चेयरमैन बना करके जो है संयुक्त जो है उम्मीदवार है जेजेपी और बीजेपी का, और धारूहेड़ा का विकास हो, क्योंकि 9 महीने विकास पहले ही लेट हो चुका है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।